नमस्कार, न्यूज़ इन साइंस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। असल में कोरोना महामारी फैलने के बाद से भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की जद्दोजहद में लग गए थे। इन वैज्ञानिकों की मेहनत और देशों द्वारा दी गई त्वरित मंजूरियों के चलते दुनिया के कई देशों में साल 2020 में ही वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई थी। साल 2021 की शुरुआत में भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी CDSCO ने भी 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें से पहली है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कोविशील्ड के नाम से कर रही है, और दूसरी पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक ICMR के सहयोग से कर रही है। वैक्सीन तकनीक की बात करें तो कोविशील्ड SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को एनकोड कर चिंपांजी के एडेनो वायरस में डालकर तैयार की गई वेक्टर वैक्सीन है, जबकि कोवैक्सीन निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पिछले साल मिड नवंबर में ही शुरू हुआ था और इसीलिए इसका पूरा डेटा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक अभी तक के सारे नतीजे संतोषजनक रहे हैं और फरवरी में पूरा डेटा उपलब्ध हो सकता है। तब तक इसे बैकअप वैक्सीन की तरह रखा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इन वैक्सीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें सुरक्षित स्टोर करने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखी जा सकती हैं, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी देश भर में होने वाली वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किए जा रहे हैं, ताकि वैक्सीनेशन के चलते आने वाली दिक्कतों को समझकर उनका हल किया जा सके। अभी भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की ही बात हो रही है, लेकिन 6 अन्य कंपनियों की वैक्सीन भी क्लिनिकल ट्रायल के दौर में हैं। ज़ाइकोव-डी, जिसे हाल ही में तीसरे फेज के ट्रायल की अनुमति मिली है, DNA आधारित वैक्सीन है और इसे अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला बना रही है। रूस के जेमेलिया नेशनल सेंटर और डॉक्टर रेड्डी लैब की ओर से तैयार की जा रही स्पुतनिक V वैक्सीन एक ह्यूमन एडेनो वायरस वैक्सीन है। अमेरिका की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार की गई दूसरी वैक्सीन NVX-CoV2373 प्रोटीन सब यूनिट आधारित वैक्सीन है। हैदराबाद की एक कंपनी बायोलॉजिकल E MIT के साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार कर रही है। पुणे की जिनोवा सिएटल की कंपनी HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर भारत की पहली mRNA वैक्सीन HGCO90 बना रही है, और इसी तरह भारत बायोटेक की नज़ल वैक्सीन भी ट्रायल स्टेज में है। असल में दुनिया भर में 150 से ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट पर काम चल रहा है, और भारत सरकार का लक्ष्य जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का है, जिसके लिए 2 और 8 जनवरी को देशव्यापी टीकाकरण किया गया। इस टीकाकरण अभियान के लिए सरकार ने देश भर में करीब 29,000 कोल्ड स्टोर तैयार किए हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीकों को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखना है। अगर वैक्सीन की डोज की बात करें तो 28 दिन के अंतराल में कोविशील्ड की 2 खुराक दी जाएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी खुराक लेने के बाद 2 हफ्तों में एंटीबॉडी विकसित होंगे, लेकिन इसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना जैसे कोरोना नियमों का पालन करना बेहतर रहेगा। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और अब तक करीब कोरोना संक्रमित 1,44,000 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ इन साइंस में अभी के लिए इतना ही। कोरोना वैक्सीन के बारे में हम आपको ऐसे ही आगे भी अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।